तो इतबुल गाजी एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। खुशामदीद कुंदोक्त। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये सब तो तुम्हारे बाप का किया धरा है। तुम्हारी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करतवेकर। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देख के। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो उसकी जगह तुम्हें सरदार बनना चाहिए। तुम में ये काबिलियत है। कितना अच्छा होगा काई कबीले को तुम जैसा सरदार मिल जाएगा। याद रखना, अगर मैं कभी सरदार बना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें भेड़ी उठा के डाल दूंगा। बकवास बंद कर। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे कबीले में अर्तुरुल ही एक सरपेरा आदमी है, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि पूरा कबीला ही नफरत करता है मुझसे। उसे लेकर आओ। हमजा, तुम्हारे बाप को ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं कुंदोक्तू। हमजा जाकर मेरा पैगाम देगा तुम्हारे बाप को। बहुत मोहब्बत के साथ बताएगा उसे कि मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ है यहाँ। अगर उसने कैदियों को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कबीले को आग लगा दूंगा। मुझसे तुम्हें किसी भी खैर की उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी यहाँ खूब खातिर मदारत करूंगा। बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। और इन्हें कैसे पता लगेगा? इनके घर पे कैसे पता? वो जा रहे नहीं बताएंगे जाके। साउंड डिजाइन बहुत अच्छा है। पूरा बैकग्राउंड साउंड हो गया या मेन थीम साउंड हो गया, म्यूजिक हो गया, बहुत अच्छा। ऐसा तीर चलाना कि वो सीधा निशाने पर लगे। उसे इस तरह अपना गिरवीदा बना लो कि वो किसी के बारे में सोच ही ना सके। हर जगह बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आए। छोड़ दे बाजी, मेरी तरफ देखेगा भी नहीं वो। एतबार करो मुझ पर, तुम सबसे हसीन नजर आओगी, जैसे कोई शहजादी। तुम्हें अपनी इन काली जुल्फों का जादू चला के असीर बनाना है अर्तुरुल को। देखते ही रह जाएंगे सब, और अर्तुरुल तुम्हारा हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में गूंजेंगे। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि जब हमारे आबा अजदाद हिजरत करके इस सरजमीन पर आबाद हुए तो एक दरिंदा आ गया। भयानक शक्ल थी उसकी। वो दरिंदा उनकी भेड़ बकरियां खा गया और सारी फसलों को तबाह कर दिया। बहुत परेशान थे सब लोग कि इस दरिंदे से कैसे बचेंगे हम। उस दरिंदे की आवाज सुनकर सब लोग
अपने अपने खेमों में जाकर छुप जाते थे ताकि वो दरिंदा नुकसान न पहुंचा दे उन्हें। ये क्या? ये वो लोग हैं जो उन्होंने भेजे थे ना उस दिन, वहां पे खड़े थे। अपनी किंगडम के बीमारी अंदर। फैलाने के लिए वो है शायद। हाँ वही है ये तो हम कह रहे बीमारी फैलाने के लिए। ऑगस्ट कहता था आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। लेकिन वो मसीहा मेरे जैसा नहीं था, मुझसे काफी बहादुर था। और फिर उसने दरिंदे को अपने नेज़े और तलवार से मारकर जान छुड़ा दी सबकी। क्या करना है मालूम है ना? नो अजीब फेस है। स्किन गल रही है बिल्कुल। मेरी बात याद है ना तुम्हें? अर्तुरुल की तवज्जो हासिल करना है। इब्ने सरदार, अल्लाह की रहमत नाजिल हो आप पर। आपकी वजह से नई वादी में जगह मयसर हो सकी हमें। आप और आपके बहादुर साथियों की जितनी तारीफ की जाए कम है सरदार। अल्लाह हमेशा आपसे राजी रहे, आपका हामी और नासिर रहे। आमीन। इश्क की दास्तानें सुनी है तुमने? वही चल रही है हमारे कबीले में। सुना बच्चों तुमने, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बिल्कुल। बुरे काम से दूर रहना चाहिए। देखा तुमने कितना बुरा अंजाम हुआ उस दरिंदे का। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, ये बात अपने जहन में बिठा लो, ठीक है? ओ फर्स्ट टाइम हमने नहीं देखा है, बाहर आया ये, मगर फर्स्ट टाइम बाहर, कम बाहर निकलते हैं। तमाम जंगजू तैयार हो जाएं, रक्स करने के लिए तलवारों का, जो हमारी कबीले की रवायात का हिस्सा है।
क्या कर रही है? कुछ होगा, खुशी दिखाने के लिए। डन 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 जैसे हम लोहड़ी वगैरह नहीं बनाते मकर संक्रांति, वैसे रात को ऐसा कुछ होगा। चलो उफ, प्रेम गली अति साकरी आमे दो न समाए। सुलेमान शाह ने तुम्हें अपने कबीले से बढ़ के जाना है, नमक खिलाया है तुम्हें। बेहतर यह है कि तुम भी पास रखो इस बात का और डोरे डालने की कोशिश मत करो उनके बेटे पर। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अक्लमंद हो तुम, इशारा काफी है। अर्तुरुल से दूर रहो। अलीमा, क्या ये खबर सही मिली है मुझे कि तुमने जाने की कोशिश की है दोबारा? आपको बिल्कुल सही खबर मिली है। हमने जाने की कोशिश की थी। हम नहीं चाहते कि आप पे बोझ बने। तुम बोझ नहीं हो किसी पर भी। एक मुआजिज मेहमान हो हमारी, और ये बात सब जानते हैं। अर्तुरुल साहब, हम इस दुनिया के सताए हुए लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई मुसीबत आए। तो मेरे हलब से वापसी का भी इंतजार नहीं कर रही थी तुम? मेरे आने से पहले चली जाती। मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे ताक़ुब में है। ये जाएगी कहाँ? वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल। कौन है वो दुश्मन? क्यों है ताक़ुब में? आप ये जानने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। सरदार, हमने एक औरत को पकड़ा है। पहली मर्तबा देखा है। शोरों की अलाकार है ये। ओ
या अल्लाह, ये कौन आदमी है? ये कौन है? मार दो इसे, जिंदा मत छोड़ना। कौन है ये? सरदार, हमने इसे देखो के पास से पकड़ा, ये खाने में कुछ मिला रही थी। किसने भेजा है तुम्हें? क्या मिलाया तुमने खाने में, बताओ। सिलेरियों की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लेकर आई हूँ मैं। मार देना, सुने नहीं उसकी। नहीं सरदार, इसे आग में डाल दे, इससे कोई उसने खुद को मार लिया। इस औरत को जहर समेत आग में डाल दो, जल्दी। ये गिरजे के पादरी हमसे क्या चाहते हैं? हलब में तुम पर हमला भी हुआ था और आज ये तमाशा खड़ा हो गया। हमें इन मुसीबतों का जल्द कोई सद्जवाब करना होगा। जब से तुम उन कैदियों को छुड़ा कर लाए हो, हम पर मुसीबतें आ रही हैं। कौन है वो आखिर? मामला इतना आसान नहीं है बाबा। हलीमा और उसके वालिद दुश्मन का एक मोहरा भी हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि सलीबियों के हमले की वजह हिजरत हो जो हम उनके इलाके की तरफ कर रहे हैं। तुम्हें उनसे उगलवाना होगा। हमारे मेहमान जरूर हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं और वो राज खतरा भी बन सकता है। फिर भी वो हमारे मेहमान हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। बाबा, अर्तुरुल, बरखुरदार, फिर जब से वो आया, जब से इनकी मुसीबत स्टार्ट हुई है ना, नहीं इस नबी की बेटी कभी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतरेगी। और मैं और तुम्हारी माँ गोगछे से तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। गोगची से तुम्हारी शादी? तुम्हारे लिए गोगछे बहुत मुनासिब रहेगी और मुझे भी कोई एतराज नहीं। मेरे को नहीं लग रहा है इनके फादर ज्यादा खुश है। इंशाअल्लाह वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। हम इस बारे में सुबह नाश्ते पर बात करेंगे। आग के साथ उसको दफना दिया। बीमारी थी ना उसको, कहीं और ना हो जाए, इसलिए सही है। कोई जानवर खा लेगा, जानवर के भी हो जाएगी। लग रहा खाना वाला ही फेंक दे, कभी कुछ मिलाया नहीं। वो और भी है। भी है। अच्छा 4 थे ना शायद, 4 या 5। पर ये तो उनकी वजह से नहीं आया ना। उन्हीं की वजह से है, जिसका भाई मार दिया था। ओहो, क्या मिला रहे हैं क्या? ये घोड़ों में डाल रहे हैं बीमारी। किस चीज से रंजीदा हो अर्तुरुल? वालिदा, बाबा ने कहा है गोगचे से मेरा रिश्ता तय हो गया है। क्या ये सच है? गोगछे सरदार की बेटी है, तौर तरीके जानती है। उसके घर वालों को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरी मर्जी भी तो पूछ लेते। हलीमा का
कुछ मालूम नहीं कि कौन है वो, न ही उसके खानदान के बारे में हम कुछ जानते हैं। माँ को सब पता है ताजिर कहते भाई। हैं खुद को, बता दी मगर सच्चाई नहीं पता। और कबीले वाले उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो उनके सरदार के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मगर उनके माजी के बारे में कोई भी नहीं जानता। पर उन्हें जहाँ तक इन्हें तो ताल्लुक बताना चाहिए थोड़ा तुम्हारे अपनी मुस्तकबिल की बेहतरी का है, तो गोगची हमारे मयार पे पूरी उतरती है। वालिदा, ये सब कुछ अचानक हुआ है मेरी जिंदगी में। कैसे झूठ बोल लूं मैं खुद से? धोखा नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, उसकी आंखों में भी यही देखा है। हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, कोई और नहीं तो आप तो समझे। बिल्कुल, यही अगर माँ मान जाए ना तो फिर आसान हो जाती है चीजें, है ना। मेरी माँ नहीं मानी थी। मजाक करना। मगर अभी इनमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चाल है वाल है ना। वो भाई वो अपनी बहन की शादी कराना चाहती है, वो सब ठीक ही है। अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इविलनेस है कुछ। जो भी है बाहर की तरफ से ज्यादा, और एक बीच में जो दाढ़ी वाला है वो वही है। किडनी बंद कर दे गेट। बोलियो गेट बंद करेंगे। कहाँ से खुला ना? कुंडी लगा देंगे बोल। और कितनी दी पीहू, गेट बंद करना। गेट बंद करो। खोला आपने? खोला? मैंने तो नहीं खोला। बंद कर दो। जाग रहे हैं आप? कुछ देर के लिए आंख लगी थी मेरी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही मुझे। अर्तुगरुल से बात हो गई। हलीमा का बाप अब ठीक हो गया है, उन्हें अपनी राह लेनी चाहिए। सुलेमान, मैंने गोगचे वाली बात बगैर अर्तुगरुल को बताई ही, लेकिन अर्तुगरुल किसी और को पसंद करता है। एक जंगजू का दिल अपने कबीले के लिए धड़कता है हमेशा। वो जवान है, जज्बाती है, उसके दिल में तूफान बरपा है। इस उम्र में ये सब और कुछ माँ होना बाप नई समझ बात रहे नहीं हैं। है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम भी आराम कर लो। ये आ रहा है बताने के लिए। हाँ तो ये भी उन्हीं में से एक थे ना। आ गए। क्या गुजरेगी भाई। उनको कैसा लगेगा, उनको पता चलेगा, है ना। उनका बेटा है, इनका पति, उनका भाई। मेरे पास एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सितारा चमकने वाला है तुम्हारी किस्मत का।
तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है। सलमान शाह ने अर्तुगरुल को अपना फैसला सुना दिया है तुम्हारी और उसकी शादी का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ इस बात की खुशी भी है मुझे, और दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ भी है। खुशी का मौका है, अच्छा सोचना चाहिए तुम्हें इस मौके पर। फैसला हो चुका है, गुंदुक्तू के वापस आते ही सारी रस्में अदा हो जाएंगी। अर्तुगरुल कहाँ है? आया नहीं अभी तक, अपने खेमे में होगा। गोगचे बेटा, खबर दो उसे, नाश्ते पे इंतजार हो रहा है। अर्तुगरुल साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? अर्तुगरुल साहब, मैं अंदर ऐसे ही आप भी मेरे को ऐसे बुलाया करो साहब। आओ गोगचे। नाम बहुत वैसे है। जहाँ ये भी सलमान शाह दस्तरखान पर इंतजार कर रहे हैं आपका। जहाँ भी रहने जाएंगे ना, वहाँ टर्की जो है ना, वही है टर्की। तुर्की, टर्की, कैची नेम है ना। गोगचे बहन, इन्होंने बहन बोला। आ रहा हूं। सुना है कुछ ऐसे दिया। गलत सुना है क्या हमने कुछ? हमारा मुआहिदा हो चुका है। अल अजीज को हम अस्करी ताकत फराहम करेंगे, महसूल भी अदा करेंगे। उसकी दी गई जमीन कबूल है हमें। कल सुबह तुम रवाना हो जाओ। अल अजीज को मेरा सलाम कहना, मेरी तरफ से उसको शुक्रिया भी अदा करना। हम जल्द ही उससे मुलाकात के लिए आएंगे। जो हुक्म बाबा। वही जमीन शर्तें होगी ना, उनके टैक्स देना पड़ेगा है ना, और कुछ बंदे भी उसकी निगरानी के लिए महल की। वही कह रहा मंजूर है। इंशाअल्लाह जिस वक्त हम अपनी सरजमीन पे आबाद हो जाएंगे, गोगची और तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो गए तुम अर्तुगरुल? आप उसकी बात टाल भी तो नहीं सकते। अभी नहीं, अभी नहीं। बाबा, मुझे इजाजत दीजिए। जाओ, जाके पानी पी कर आओ। सरदार से मिलना है मुझे। तुम यहीं ठहरो, मैं बताता हूँ। रहमान, कौन आया है? हमजा आया है सरदार, आपसे मिलना चाहता है। लेकर आओ उसे। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। सरदार, कारतोगर ने काफिले पर हमला किया। कारतोगर ने हमला किया? ये क्या कह रहे हो तुम हमजा? गुंदुक्तू कहाँ है? सिपाही कहाँ है हमारे? वो सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। सब
उफ, गुंदोगदू भाई को कारतून ने कमाल बना लिया। ये कैसे हो सकता है? तुमने कैसे उसे छोड़ दिया बे यारो मददगार? कैसे? तुम्हें क्यों छोड़ दिया उसने? क्या चाहता है वो शैतान कारतोइगर हमसे? हर तरुण भाई जिन कैदियों को लाए थे उन्हें मांग रहा है वो। उन दिनों कारतोइगर ने पैगाम भिजवाया, अगर उसकी बात ना मानी हमने तो वो गुंदोगदू भाई को जान से मार देगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम ही उन कैदियों को लेकर आए थे और उन्हीं की वजह से ये अजाब नाजिल हुआ है हम पर। वो मनहूस लड़की ही फसाद की जड़ है। सलजान, सरजान इधर आओ, मेरे साथ चलो, आ जाओ। रहमान। जी सरदार। तुम अपने आदमियों को भेजो, वो हमारे शहीदों के जनाजे लेकर आए। हमजा के इलाज का बंदोबस्त करो, लेकिन किसी को खबर ना हो। मैं किसी किस्म की चेमागोइयां नहीं चाहता इस बारे में, और मुझे फौरन नुमान चाहिए। जो आपका हुक्म सरदार। अर्तुगरुल, तो इतना कुछ होगा तो सुनो, हम सुनो। कैसे रख सकते हैं ना। ये है कौन? आप पता लगाएगा ना सरदार भाई, ये कौन आ गया है जिसकी वजह से हमारे इतने बंदे मर गए? इजाजत लेकर अंदर नहीं आ सकते थे, ये कैसी गुस्ताखी है? हलीमा, सुलेमान शाह ने बुलाया है तुम्हें। हाँ, चलो मेरे साथ। हलीमा तुम जल्दी करो। शहजादे, सब खैरियत तो है? खैरियत है अफसन, फिक्र न करो। बाबा, बाबा, हलीमा बेटी, ये शहजादे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? सुलेमान शाह ने बुलाया है उन्हें। मुझे मालूम था ये सब होगा। आप लोगों को अब तो यकीन आ जाना चाहिए। अगर गुंदुगदू को कोई नुकसान पहुंचा तो उस लड़की और उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगी मैं। सरजान खुदा के लिए खामोश हो जाओ। सरदार की बेटी हो, कुछ तो ख्याल करो अपनी हैसियत का। तुम्हें ये जेब नहीं देता। हुक्म करें सरदार, आपने बुलाया था मुझे। अंदर चलो मेरे साथ। ये मुझे लगता है शायद ये पहचान जाए, है कि नहीं? एक बात करने का वो होता है ना तरीका। उसने ये खबर दी है हमें कि हमारे तजारती काफिले पर हमला हुआ है। हमला कारतोइगर ने किया था और वो गुंदुगदू को अपने साथ ले गया है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं आपका दुख बांट सकूं। अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने तुम्हें हमदर्दी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया है हमने कि कारतोइगर ने मेरे बेटे के बदले में तुम्हें मांगा है हमसे। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुमसे, और मुझे उसका सीधा सा जवाब चाहिए। तुम कौन हो आखिर? बिन बुलाए मेहमानों की वजह से मेरे शौहर की जिंदगी खतरे में है। हमारे जवान शहीद कर दिए गए, गुंदुगदू को यरगमाल बना लिया। वो लड़की और उसका बाप कोई बहुत बड़ा राज हमसे छुपा रहे हैं, और मैं ये राज उनसे अब हर कीमत पर उगलवा के ही दम दूंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। सुलेमान शाह अभी जिंदा है, हल निकाल लेंगे। उन्हीं लोगों की नहुसत की वजह से हमारे सिपाही मारे गए हैं। गुस्सा तो आ रहा सवालों है। से जाकर कहीं ये मुश्किल ना खड़ी कर दे हमारे। उनका पति पकड़ लिया। जनाब, मुझ पे आपके सवाल का जवाब देना लाजिम है, मगर पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात का यकीन करें।
कि काई कबीले की मेरी नजर में उतनी ही अहमियत है जितनी मेरे घर वालों की। सरदार, मैं कौन हूं ये जानकर आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाए। यहाँ पे सुनने वाले भी तो बहुत है। मेरी जिंदगी आपकी अमानत है, और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी और अपने खानदान की जिंदगी आप पे कुर्बान करने को तैयार हूं। सीधी तरह जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए तुमसे। मैं सल्तनत सल्जूक के खानदान मुजफ्फरुद्दीन दाऊद अली से हूं, मोहिउद्दीन मसूद शाह का फर्जंद, सुल्तान इज्जतदीन कलच अरसलान का पोता हूं, सल्जुक का शहजादा हूं मैं। हाँ, लग गए। किसी ने सुनी तो होगी स्टोरी बढ़ाने किससे ज्यादा है? हलीमा, किससे ज्यादा? एक बात याद रखना, तुम उस दिन को कोसो की जिस दिन तुम यहाँ आई थी, तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। तुमने अजीरन कर दी है हमारी जिंदगी। मैं तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए अजाब बन जाऊंगी। तुम्हें मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मजबूर ना करें मुझे, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहती। तुम्हारी वजह से हमारे काफिले पर हमला हुआ है, हमारे जवान शहीद हो गए, और कारा तो अगर मेरे शौहर को अपने साथ यरगमाल बना के ले गया। मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगर मेरे शौहर को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी जिंदगी को मैं तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगी। बस करें, चलना चाहिए हमें। बीच में मत आओ तुम गोपचे, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से जब तक इन लोगों से जान ना छूट जाए। दफा हो जाओ यहाँ से। सज्जाद, क्या हरकत है ये? लेके जाओ इसे। इसके रवैये पर तुमसे माजरत चाहती हूं मैं। तुम यहां मेहमान हो हमारी। अच्छा होगा कि अभी अपने खेमे से बिल्कुल ना निकलना, हालात बहुत संगीन है अभी। फिर भी इतने अच्छे से बात कर रही है। क्या है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, कहीं पे भी उनकी भाभी भी गलत नहीं है कि नहीं? वो भी अपनी जगह सब ठीक है, लोग बुरे नहीं है, हालात ऐसे हो रखे हैं। मैंने सब सुन लिया है। बहुत बुरा हो रहा है। अब क्या होगा अफसिन पाशा? अगर उसके शौहर को कुछ हो गया तो वो हमें मार दे की धमकी देकर गई है। परेशान ना हो, कोई हल निकल आएगा। लगता है सुलेमान शाह खसारा छुपा रहे हैं सबसे। अगर ये खबर फैल गई तो कबीले में अफरा तफरी फैल जाएगी। खुदा ना करे ऐसा हो, इस तरह सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। कारा तोयगर की चाल कामयाब हो गई। गुंदोगदू को वो वापस शहजादे के बदले में देगा। बाहर बहुत खतरा है, आप दोनों अंदर रहिएगा, मैं कोई हल निकालता हूं। मैं थक चुका हूं भाग भाग कर, अब सकत नहीं है मुझ में। हमारी सल्तनत के अंदर ही दुश्मन के जासूस मौजूद थे, और इसी वजह से पादरियों ने, मंगोलों ने और सलेबियों ने इत्तेहाद करके हमारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया। और इसी वजह से मुझे सब कुछ छोड़कर
दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अपने वतन को खैरबाद कहना पड़ा। सरदार, यकीन करें मैं तो अपनी हाकमियत भी भूल चुका हूं। वक्त आ गया है कि हालात के हवाले कर दूं मैं अपनी जिंदगी। कारा तोयगर को आप जानते हैं बाबा, अगर हम उसकी ये शर्त मान भी लेते हैं तो भी वो नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को वापस कर भी दें तो इस बात की क्या जमानत है कि भाई को छोड़ देगा वो। दुरुस्त कहा तुमने बेटा। सबसे पहले बंदूक दू को बचाने की कोई तदबीर करनी होगी हमें। ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन उसकी शर्त नहीं मानेंगे हम। अगर उस पर हमला किया हमने तो वो बंदूक दू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें लड़ाई की बजाय मसलहत से काम लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। उसे अपने कैदी हर सूरत में चाहिए होंगे बाबा। हम ये कर सकते हैं कि उससे बात करें पहले। बात अगर कैदियों की है तो हमारे पास ज्यादा कैदी हैं। बंदूक दू को क्यों छोड़ेगा वो? उसे छोड़ना पड़ेगा बाबा। आपको क्या लगता है कि हलब में मुझ पर हमला किसने करवाया? और वो औरत जो हमारे कबीले में वबा फैलाने आई, उसे किसने भेजा? कुछ तो ऐसा है जो कारा तोयगर को इस शहजादे की जरूरत है। पादरी चाहते हैं कि कारा तोयगर को आला मुकाम दिलवाया जाए सुल्तान के महल में, ताकि उनके अज़ाइम की तकमील हो सके। कारा तोयगर को हर कीमत पर शहजादा चाहिए बाबा। ये उसकी कमजोरी है और इसी का फायदा उठाएंगे हम। जो बच्चा है ना वो उसका भाई, अगर हम कामयाब ना वो हो है सके, होने वाला शहजादा, समझ रहे हो? हैं? तो भाई है ना, लड़की पास नहीं फिर है तो भाई एक ही छोटा रास्ता सा, बचता है बाबा, वो तो वो तलवारों के साए में वो शहजादा है ना, मेन शहादत तो की वो है मौत ना हमारा होने वाला। नसीब होगा। वो राजा बन सकता है ना उनकी, उसको मारना जरूरी है। तुम यहाँ मुझे धमकाने आए हो सुलेमान शाह? ओ यही आ अगर गए। तुमने मेरे बेटे को मेरे हवाले ना किया तो शहजादे को भी भूल जाओ। यहाँ ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तैयार हो जाओ, वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था सुलेमान शाह। वही है, कोई उस भरोसा तो है नहीं है ना कि देने के बाद भी ठीक है वो छोड़ ही दे, है ना। पॉलिटिक्स तो भी कुछ ना कुछ अलग खेलेगा, तो इसलिए वो खुद गई है, बताओ है वो खुद गई। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। जब लाइक कर सब्सक्राइब करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।